अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट टाइम का जो पेपर हुआ है 2024 का, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पार्ट 1 में आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनमें से क्वेश्चन 2 में से आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, ठीक है? उनमें से मैं आप लोगों को बता दूँ टोटल होंगे आपके पास 9 में से आप लोगों ने 6 करने होंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि जुज़वी मसावात से क्या मुराद है? सेकंड क्वेश्चन है कि मसावात को म्यारी शक्ल में लिखने। ये जो है ना आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी होगी, आप लोगों ने इस इक्वेशन को म्यारी शक्ल में लिखना है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बज़रिए तजी हासिल इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी जो है हमारे पास आप लोगों के पास ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं 5 और 4, 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ तो 20 बनता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो दर्जी मसावात का फ़र्क कुनूंदा मालूम करें। तो ये फ़र्क कुनूंदा 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो ये आप लोगों ने इस मसावात को जो है ना दो दर्जी मसावात का फ़र्क कुनूंदा मालूम करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओमेगा की पावर माइनस 13 प्लस ओमेगा की पावर माइनस 17। तो ये आप लोगों ने इसकी एवेल्युएट करना है इसको, ठीक है? आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दर्ज रूट्स वाली दो दर्जी मसावात लिखिए। ये जो है ना दो दर्जी मसावात आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t स्क्वायर और r इज इक्वल टू 8 व्हेन हमारे पास t इज इक्वल टू 3 हो तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी? आप लोगों ने इस क्वेश्चन में k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास है निस्बत की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। तीसरा तनासब मालूम कीजिए। 8 6 और 12 में से आप लोगों का तीसरा तनासब 9 आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने कितने 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आप लोगों के पास 9 क्वेश्चन होंगे, 6 करने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ममासल से क्या मुराद है? सेकंड क्वेश्चन है कि वाजिब कसर में तब्दील कीजिए। ये हमारे आप लोगों के पास इक्वेशन दी होगी 6x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 प्लस 1। ये आप लोगों ने इस इक्वेशन को वाजिब कसर में तब्दील करना है, ठीक है? उसके बाद अगर ए और बी दो सेट हों तो ए माइनस बी की तरमीम सेट साज में लिखें। इसको तरमीम सेट साज में लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 अगर हमारे पास y इज इक्वल टू जी प्लस और t इज इक्वल टू ओ प्लस हो तो देन हम आप लोगों ने y यूनियन t जो है ना वो मालूम करना है। y यूनियन t आप लोगों ने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अगर हमारे पास x इज इक्वल टू ए बी सी और y इज इक्वल टू डी ई हो तो हमने x y मल्टीप्लाई बाय x में अरकान की तादाद मालूम करनी है। y मल्टीप्लाई बाय x में अरकान की तादाद मालूम करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि ए मल्टीप्लाई बाय आपके पास दो सेट्स होंगे a और b। ये दो सेट्स हैं a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू सी डी। तो ये आप लोगों के पास दो सेट्स होंगे, आप लोगों ने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वस्तानिया की तारीफ कीजिए। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगार्थम फार्मूला की मदद से 248 के लिए अकलीदी औसत मालूम कीजिए। अकलीदी औसत आप लोगों ने मालूम करना है या इन 3 डिजिट्स का आप लोगों ने लोगार्थम के फार्मूला की मदद से। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारे पास के सात ये आप लोगों ने शर्त मालूम करनी है कि ये आप लोगों के पास डिजिट्स दिए होंगे, आप लोगों ने इसकी शर्त मालूम करनी है, ठीक है? रेंज जिसको हम इन अदर वर्ड्स में रेंज भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आप लोगों ने 6 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम बाजू जाविये की तारीफ करनी है, जिसको हम अदर वर्ड्स में को टर्मिनल एंगल्स की भी डिफाइन कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द माइनस 2 टू 5 डिग्री को हमने रेडियन में तब्दील करना है, ठीक है? 225 माइनस 225 डिग्री को हमने रेडियन में तब्दील करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आर की वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है जब हमारे पास एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री हो तो
तब हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप लोगों ने ये प्रूव करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है कि सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। आप इसको भी लेफ्ट एंड राइट को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दायरे के बेरोना की तारीफ कीजिए। डिफाइन द एक्सट्रोरियर ऑफ अ सर्कल। 6 क्वेश्चन है मोहित की तारीफ कीजिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन है साइंटिफिक चकोर की तारीफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5 सिम दरमियानी फासला वाले नुकात ए और बी से गुजरता हुआ 4 सिम रदास का दायरा खींचिए। आप लोगों ने 4 सिम रदास का जो है ना आपने दायरा खींचना है। सेंटीमीटर सिम मीन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जानवी दायरे की तारीफ कीजिए। ये हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों ने इनको तैयार कर लेने। इनमें से मोस्टली मोस्टली अगले नेक्स्ट पेपर में, सेकंड टाइम के पेपर में आए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इनमें से आप लोगों ने 3 सवालात के जवाबात लिखने हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन है हमारे पास मसावात आप लोगों के पास दी हुई है, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको आप लोगों ने बजरिया तकमील मुरब्बा के जरिए सोल्व करना है। बजरिया तकमील मुरब्बा के जरिए आप लोगों ने इस पहली मसावात को सोल्व करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों ने प्रूव करना है। ये आप लोगों के पास प्रूफ है कि एक्स की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री प्लस जी की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स वाई जी इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू स्क्र जेड, और उसके बाद इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू स्क्र वाई प्लस डब्ल्यू जेड। तो ये आप लोगों ने इसका प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जो है ना मैच करना, प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, मसले तरकीब और तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो है ना एम की वैल्यू अगर आप लोगों के पास ये होगी, आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो आप लोग जल्दी जल्दी कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, जुजवी कसूर में तहलील करना है। ये आप लोगों के पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जुजवी तहलील में कसूर में तहलील करना है। 3x प्लस 7 ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर, ये आप लोगों ने इसको जुजवी कसूर में तहलील करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के पास एक ए सेट है, बी सेट है और यू सेट है। ये 3 सेट है, आप लोगों ने ए यूनियन बी का, उसके बाद ये आप लोगों ने और इज इक्वल टू ए तकाते बी, और इनके बाद इसको आप लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका बी पार्ट है। इसका भी आप लोगों ने इसका मालूम करना है कि क्लासेस दी हुई हैं और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने इनका हिसाब या उसको निकाल लेना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, अगर हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टू ओवर थ्री और जाविया थीटा का इख्तितामी बाजू तीसरे रबे में हो तो बाकी तकोनाती तफाइल की कीमतें मालूम कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। वो है हमारे पास मुसल्लस ए बी सी का महसूर दायरा बनाइए जब जबकि इसके अजला ए बी बी सी और सी ए की लंबाइयां बलतरतीब 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों, तो आप लोगों ने इसका महसूर दायरा बनाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, साबित कीजिए। ये भी आप लोगों के पास प्रूफ है कि दायरे के मरकज से किसी वितर जो कतर ना हो की तनसीफ करने वाला कतः खत वो वितर अमूद होता है। आप लोगों ने ये बताना है। उसके बाद या फिर आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 के ये दो हैं, दो में से आप लोगों ने एक करने हैं कि साबित कीजिए किसी दायरे में कोस सगीरा से बनने वाला मरकजी जाविया मिकदार में अपनी मुतलका कोस कबीरा के जाविया से दो गुना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट